प्रयागराज की पावन धरती से लेकर के काशी के 80 घाट तक इस वक्त एक ही नाम चर्चा में है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जी हां, कोर्ट के आदेश के बाद प्रयागराज पुलिस सुपर एक्टिव मोड में आ गई। ताजा खबर यह है कि एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस की एक विशेष टीम वाराणसी स्थित शंकराचार्य के आश्रम की ओर कूच कर चुकी है। यानी पुलिस की जो ताबड़तोड़ सक्रियता है वो कई संकेत दे रही है और ये भी कह रही कि शंकराचार्य के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक होने वाले। प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस सीधे काशी के आश्रम की ओर रवाना हो चुकी है। क्या गिरफ्तारी होगी या जांच के नाम पर मामला लंबा खिंचेगा? आइए बताते हैं पूरी कहानी सरल और स्पष्ट शब्दों में। दरअसल प्रयागराज के झूसी थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। पुलिस ने बीएनएस की धारा 69, 74, 75, 76, 89 और 109 के साथ साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 5, 9 और 17 के तहत जो केस दर्ज किया है उसके मुताबिक कानून के जानकार कहते हैं कि ये वो धाराएं हैं जो शंकराचार्य या कोई और बड़ा आदमी भी हो, किसी को भी सलाखों के पीछे सालों तक सड़ा सकती है। पॉक्सो एक्ट की गंभीरता ऐसी है कि जिसमें पीड़ित लोगों के बयान ही गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार माने जाते हैं और जमानत के लिए हाई कोर्ट से पहले कोई दरवाजा नजर नहीं आता है। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक का पूरा प्रावधान है। यानी अगर शंकराचार्य की गिरफ्तारी होती है तो मामला लंबा जाएगा। प्रयागराज पुलिस सूत्र बताते हैं कि टीम वाराणसी पहुंची है जहां शंकराचार्य के आश्रम हैं और पूछताछ या गिरफ्तारी की स्थिति जैसी होगी उस आधार पर पुलिस एक्शन लेगी। फिलहाल अभी कोई गिरफ्तारी की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन ये भी सच है कि पुलिस की गिरफ्तारी में फिलहाल कोई अड़चन नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि धाराएं ही ऐसी हैं जो किसी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए काफ़ी है। आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों पर निर्भर करेगी, लेकिन धार्मिक हलकों पर इस वक्त चर्चा इस बात की है कि क्या शंकराचार्य गिरफ्तार होंगे और इसी को लेकर के राजनीति भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने तो सीधे तौर पर रामभद्राचार्य का नाम तक ले लिया है और कह दिया है कि अगर ये उनका चेला है तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि एक मामला रामभद्राचार्य जी पर जो चल रहा था उसको मैंने अपनी सरकार में वापस ले लिया था। हालांकि इस पूरे मुकदमे के पीछे एक और बात सामने आई। मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर के फलाहारी महाराज ने भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरोप फर्जी है, इसीलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल मामला जांच से गुजर रहा है। हालांकि कानून के जानकार कह रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट के तहत जब भी मुकदमा दर्ज होता है तो ये मामला गंभीर होता है और गिरफ्तारी की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से पुलिस की जांच और मौजूदा सबूतों पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ शंकराचार्य का सीधे आरोप है कि ये केस बनावटी। पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत झूठी शिकायत करने वालों पर उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि एक न एक दिन होगी। वहीं दूसरी तरफ शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम सामने आते ही संत समाज के भीतर की लड़ाई और तेज हो गई। साथ ही सत्ता की सियासत पर बड़े सवाल भी खड़े हो गए। हालांकि लोगों का मानना है कि रामभद्राचार्य के शिष्य होने का दावा और बीजेपी नेताओं के साथ जिस तरह की आशुतोष ब्रह्मचारी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप के लिए काफ़ी हैं कि ये मामला आपराधिक से ज़्यादा राजनीतिक है। हालांकि लोग इस मामले को माघ मेले से जोड़ करके भी देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हंगामे की वजह से ही शंकराचार्य के ऊपर ये आरोप लगे और ये पूरा मामला राजनीतिक रंग में भी रंगा हुआ है। रामभद्राचार्य के शिष्य होने का दावा और ब्रह्मचारी के ऊपर उसका पुराना हिस्ट्री शीटर वाला रिकॉर्ड ये बताता है कि धार्मिक पद कितना भी बड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर है। इसीलिए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये मुकदमे की गंभीरता ये काफ़ी है कि शंकराचार्य की भी गिरफ्तारी की कभी भी खबर आ सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये मामला वाकई में राजनीति से सराबोर है या फिर वाकई गंभीर अपराध है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।